हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे करंट अफेयर 2023। रेलवे के जितने भी करंट अफेयर हैं 2023 के, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरे जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है और इससे पहले की भी मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, कोई रेलवेज़ की तैयारी करो। रेलवेज़ की तो बहुत तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, क्योंकि रेलवे में बिल्कुल भरपूर मात्रा में वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस बनते कैसे। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई न्यूज़ देख रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि न्यूज़ कैसी बनती है या फिर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं। जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाह रहा है वो हिंदी में पढ़ सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी बात चल रही है कि रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब रेलवे विनिर्माण इकाई, स्टोन फॉर रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे रखी गई है, कौन से स्थान पे रखी गई है। काजीपेट पे रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम के लिए। तो थोड़ा हम स्पीड बनाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस खाड़ी में भारत की पहली द्विन ट्रैक समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण किया जाना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीक इन महाराष्ट्र इंडिया फर्स्ट ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल टू बी बिल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहला ट्विन ट्रैक शुरू होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। थाने में, थाने में। ठीक है, और इसकी है 7 किलोमीटर लॉन्ग है ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमिगत स्टेशन को महाराष्ट्र के सिलफाटा से जोड़ेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर का है ये, कौन सी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, कितनी लंबी है, इसकी लेंथ कितनी है। जैसे यहाँ तो पूछ लिया कि ये कहाँ पर निर्माण होना है इसका। ठीक है, किस खाड़ी में निर्माण होना है करके। ठीक, तो थाने खाड़ी में होना है, थाने क्रीक में होना है। नेक्स्ट है, कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों की ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और घायल हुए। ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई थी। ठीक है, अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा था ये। तो ये कहाँ हुई थी, बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में हुई थी, जब 3 ट्रेनें टकरा गई थी एक दूसरे से। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। न्यू चीफ ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्वेश्चन ये पूछ रखा है मनोज यादव जी को। ठीक, तो थोड़ा हम देखते हैं। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है कि फॉर्म हुई थी 2 जुलाई 1872 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है मनोज यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री कौन से राज्य में स्थापित की गई है। तेलंगाना में स्थापित की गई है। ठीक, तो थोड़ा हम देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री नेम जो कि है मेधा रेल कोच फैक्ट्री, भारत में सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। ये इनॉग्रेट की गई है तेलंगाना के सीएम के द्वारा, के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पे पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई। तो कोची में। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, तो ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हो रहा है कोची में। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं। कोची वाटर मेट्रो जो कि लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, डेवलप किया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, इनॉग्रेट की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अप्रैल 2023 में। लोकेशन क्या है इसकी, केरला की कोची, और इसका टोटल कॉस्ट रहा है 1137 करोड़ रहा। ठीक, नेक्स्ट है, जून 2023 में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों की अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर रखा है। तो उत्तर रेलवे क्षेत्र ने।
ठीक है। उत्तर रेलवे क्षेत्र ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया है, उनको याद करने के लिए, उनके मेमोरेबल चीज के लिए रखा गया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत FSSAI, ठीक है, से ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बन गया है? इन जून 2023 विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन अंडर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू गेट द ईट राइट स्टेशन? ठीक है, ईट राइट स्टेशन बन चुका है। ये वाला ईट नहीं है, खाने वाला ईट है। हिंदी में ईट लिख रखा है लेकिन ये ईट है, खाने वाला। ठीक है, ईट राइट स्टेशन बन चुका है जो कि FSSAI से सर्टिफाइड हुआ है। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन ये पूछ रखा है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक, तो देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा, जो कि FSSAI क्या है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव प्राधिकरण ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया है। ठीक है, स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश के हैं 18 स्टेशन है जो सर्टिफाइड है। ठीक है, राजस्थान एंड दिल्ली के 7 ईट राइट स्टेशन हैं। ठीक, पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने ईट राइट स्टेशन है? 18 है, और वहीं 7 ईट राइट स्टेशन है राजस्थान एंड दिल्ली के अलग अलग। राजस्थान के 7, दिल्ली के 7, तो 7 ईट राइट स्टेशन है ईच। नेक्स्ट है, हाल में ही जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ठीक है, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जो कि अभी बात चली थी। वंदे एक्सप्रेस तैयार होने वाली हैं सारे। ठीक है, तो अभी नई स्टेशन में बनी है, कितने स्टेशन में और कौन से स्टेशनों को दिखाई है, किस रेलवे स्टेशन को दिखाई है, ये क्वेश्चन पूछा गया। किस रेलवे स्टेशन में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। तो 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन कौन सी है? एक तो रानी कमलापति जबलपुर तक, रानी कमलापति इंदौर, फिर है गोवा से मुंबई, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु। ये 5 हैं जिनको हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य ने नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच पहले पानी के नीचे सुरंग के निर्माण की घोषणा करी है? असम में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल में किस मेट्रो सिस्टम को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत कार्बन न्यूनीकरण क्षेत्र में मई 2023 में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है चेन्नई मेट्रो। विच मेट्रो स्टेशन हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल सिल्वर अवार्ड इन May 2023 इन कार्बन रिडक्शन कैटेगरी अंडर द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023? तो कौन से मेट्रो को? चेन्नई मेट्रो को। तो ग्रीन वर्ल्ड 2023 देखते हैं क्या है। ये मियामी में हुआ था। प्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और विनर कौन रहा? चेन्नई की मेट्रो रेल लिमिटेड। ठीक है, जिसने ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जीता है कार्बन रिडक्शन कैटेगरी में। ठीक, नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? विच रेलवे स्टेशन रिसीव यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड इन जुलाई 2023? तो बाईकुला रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट in India to have 100% electrified railway network in April 2023? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का बन गया है। हरियाणा का राज्य जो है वो 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बन गया, जहां 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क है हरियाणा में। ठीक, नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंटायर ब्रॉड गेज कौन से रेलवे स्टेशन में? सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे में। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है? ठीक है, उत्तराखंड का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2023 में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं।
ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रखा है कि विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन इन जनवरी 2023। कौन सा देश ऐसा बन गया है? चाइना। ठीक है, जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन सितंबर 2022। जर्मनी जो था पहली कंट्री थी जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट की थी सितंबर 2022 में। अब दूसरा बन गया है चाइना। ठीक है, पहला भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्थानीय रूप से डिज़ाइन और निर्मित होने की घोषणा करी है? दिसंबर 2023 तक। ठीक। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ है। तो थोड़ा हम देखते हैं। हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म जो कि हुबली में है, कर्नाटक, और इसकी लेंथ है 1507 मीटर लॉन्ग, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनाग्रेट किया गया था, जो कि ऑपरेट होती है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में। 20 करोड़ की इसकी लागत लगी है और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। प्लेटफॉर्म बिल्ट एट विच रेलवे स्टेशन? तो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक, जिसको श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य केंद्र शासित शहर में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया है? इंडिया लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कहाँ पर बनी है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक। नेक्स्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जिसकी लंबाई है, जिस टनल की लंबाई है 12.89 किलोमीटर लॉन्ग, जम्मू कश्मीर में बनी है। और कौन सी रेलवे लाइन के द्वारा बनी? बनिहाल कतरा रेलवे लाइन। टनल 12.89 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणधारी बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है, जिसको इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड की जो ट्रेन है, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बनाया गया है दिल्ली में। ठीक है। इट विल बी बिल्ट एट द विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली। भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक बिजली पर 100% चलने की उम्मीद है? ये 100% इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी इंडियन रेलवे पे 2024 तक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक निर्धारित होने का है? 2030 तक। ठीक। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सुरंग दिसंबर 2023 तक किस शहर में चालू होने की संभावना? इंडिया फर्स्ट वाटर अंडर मेट्रो ट्रेन टनल। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट है तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोलकाता में। ठीक है, पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सुरंग कोलकाता में संभावना है चलने की दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा कंस्ट्रक्ट होगी, जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में होगी। 10.8 किलोमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होगी। और कौन सी नदी के थ्रू ये पास होगी? हुगली रिवर। और ये हावड़ा से कलकत्ता कनेक्ट करेगी। ये सारा चीज़ें पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्विनी वैष्णव जी। अभी बार बार क्वेश्चन में भी बता रही हूँ जैसे कि मैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे खान पान ऑपरेटर निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन एंड एमडी पूछे हैं IRCTC के। ठीक, यह है श्रीमती सीमा कुमार जी। नेक्स्ट है अपना, रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन अगस्त डैश में सेवा शुरू करेगी। भारत की फर्स्ट बुलेट ट्रेन कब तक शुरू होने वाली है? अगस्त में हो रही है, ये बता दिया, अगस्त के 2026 तक। ठीक। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया? पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करी गई है, जिसमें आधुनिकीकरण हो रहा, मॉडर्नाइजेशन हो रहा रेल में। ठीक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और रेलवे सुरक्षा बल ने फरवरी 2023 में किस शहर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन किया?
ठीक है, तो जयपुर में किया। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। तो कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023, जो एडिशन था 18 था, राजस्थान के जयपुर में हुई। इसका थीम था रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। ऑर्गेनाइज की गई है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवेज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस बार तक के, जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल इनको रट लेना, पढ़ लेना अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।